बिहार एनडीए में 40 सीट को लेकर आपसी सहमति बन गई है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बात जीतन मांझी की पार्टी कर ली जाए तो उन्हें एक सीट दी गई है, वो गया की। और इस वीडियो में हम बात भी गया लोकसभा की कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जीतन मांझी की पार्टी संभवतः जीतन मांझी के बेटे चुनाव लड़ेंगे, दूसरी तरफ आरजेडी से कुमार सर्वजीत जो पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं वो चुनावी मैदान में है, और तीसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। ओवैसी की पार्टी क्या किसी का गेम बिगाड़ेगी या फिर मांझी और आरजेडी के लिए मुसीबत बनेगी? और इस बात को समझना है तो सबसे पहले वहां के स्थानीय मुद्दे और जातीय समीकरण को पढ़ना, जानना, समझना बेहद जरूरी है। देखिए, गया में कहा जाता है कि मांझी का दबदबा है। हालांकि उस मांझी के दबदबा वाले क्षेत्र में जीतन राम मांझी चुनाव नहीं जीत पाए लोकसभा का, दो बार वो लोकसभा का चुनाव हारे हैं, जहां पे मांझी की आबादी जो है वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख के आसपास है। वही अगर पासवान समाज की बात कर ली जाए तो पासवानों की आबादी 1 से 1.5 लाख के आसपास बताई जाती है। मुस्लिमों की बात कर ली जाए तो मुस्लिम की आबादी जो है 3 से 3.5 लाख के आसपास है। मतलब कि ओवैसी की पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है, और जो उम्मीदवार उतारा गया है वो मुसलमान नहीं है, ये बड़ी बात है। वो रंजन पासवान है जो एआईएमआईएम के प्रत्याशी हैं, और ऐसे में कहा जा रहा है कि रंजन पासवान आरजेडी और एनडीए गठबंधन पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि वो खुद पासवान समाज से आते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है रंजन पासवान को लेकर कि वहां की जो लोकल मुद्दे हैं उन लोकल मुद्दों को लेकर हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं, दलित आंदोलन में सक्रिय रहे। इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय की लड़ाई वो लड़े, उस लड़ाई में वो जीत भी गए। इसके अलावा वहां का जो एक स्थानीय जो बड़ा मुद्दा रहा लोकसभा का, बियर बांध, उस बांध की मांग को लेकर वो एक लंबे समय से लड़ाई लड़ते रहे, और उसमें न सिर्फ दलितों का बल्कि हर वर्ग के किसानों का भी खूब समर्थन मिलता रहा। तो ये रंजन पासवान है जिसे ओवैसी की पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। खुद पासवान समाज से आते हैं, पासवानों की आबादी तकरीबन 1.5 लाख के आसपास है। मुसलमान जो कहा जाता है कि ओवैसी की पार्टी जहां जाते हैं, खासतौर पे जहां वो खुद चुनाव लड़ते हैं, वहां पे आरजेडी को कहीं बहुत ज्यादा नुकसान झेलना उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे मुसलमानों की आबादी भी 3.5 लाख के आसपास है। मतलब रंजन पासवान, जीतन मांझी एनडीए की पार्टी पर भी भारी पड़ सकते हैं, और दूसरी तरफ आरजेडी पर भी, क्योंकि कुमार सर्वजीत पूर्व कृषि मंत्री जो पासवान समाज से आते हैं उन्हें मैदान में उतारा गया है। लेकिन रंजन पासवान की पहचान यह है कि वहां के स्थानीय मुद्दे, दलितों की लड़ाई में सबसे आगे वो खड़े रहते हैं, ऐसा कहा जाता है उनके बारे में। और कई जो बड़े मुद्दे रहे, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग को लेकर लड़ाई हो या फिर बांध की लड़ाई हो, उसमें बड़ी भूमिका उनकी रही है। दलित आंदोलन से निकले हैं, दलितों को मुद्दों को लेकर हमेशा वो लड़ते रहे। तो ये बेनिफिट, ये पॉजिटिव पॉइंट उनके बारे में कहा जाता है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी ने जो जातीय समीकरण को देखते हुए जो उम्मीदवार उतारे हैं, वो उम्मीदवार अगर वाकई में जैसा दिख रहा है, अगर सफल हो गए तो फिर जीतन मांझी और आरजेडी पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि जातीय समीकरण जो है वो इस ओर इशारा कर रहा है। बहरहाल जीतन मांझी की पार्टी को सीट मिली है, तो संभवतः जीतन मांझी के बेटे संतोष सुमन जो बिहार सरकार मंत्री हैं वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। कुमार सर्वजीत आरजेडी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बना दिए गए हैं, कल उन्हें सिंबल दे दिया गया है। मतलब कुमार सर्वजीत जो है वो वहां से चुनाव लड़ेंगे, उसी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सीट से वो विधायक भी हैं। तो ऐसे में चर्चा खूब हो रही है कि भाई वहां का समीकरण क्या है। तो जीतन मांझी के लिए भी वहां का लड़ाई बहुत आसान होता नहीं दिख रहा है, और ना ही आरजेडी के लिए। लड़ाई त्रिकोणीय हो चुका है। त्रिकोणीय में एक कोण जो है वो एनडीए है, दूसरा इंडिया गठबंधन, और तीसरी तरफ ओवैसी की पार्टी काफी मजबूती के साथ मैदान में कूद चुकी है, चूंकि रंजन पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है जो दलित राजनीति के सक्रिय चेहरे हैं, मजबूत चेहरे हैं, और वहां के स्थानीय मुद्दों की लड़ाई वो लगातार लड़ते रहे हैं।